प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है मंगल है। मंगल की जो सीरीज चल रही है फर्स्ट से लेके 12th हाउस तक, आज इसका छठा वीडियो है। तो मंगल छठे भाव में क्या परिणाम देंगे, हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मंगल को हनुमान जी का रूप बताया गया है। मंगल को सेनापति की उपाधि प्राप्त है। तो मंगल योद्धा है तो मंगल रक्षक भी है, मंगल ताकत भी है और मंगल अग्रेसन भी है, मंगल एनर्जी है और मंगल निडरता भी है, मंगल बसा भी देते हैं और मंगल उजाड़ भी देते हैं। जो मन को भाग गया उसे तृप्त कर देंगे और जो मन से उतर गया उससे बड़ा उनका शत्रु कोई नहीं है। हम सब जानते हैं कि 6th हाउस होता है रोग ऋण शत्रु का। हमें जो जीवन में चैलेंजेस मिलते हैं, कंपटीशन मिलते हैं, उसका भाव भी 6th भाव ही होता है। 6th हाउस के कारक जो है वो मंगल ही हैं। जब मंगल यहाँ विराजमान होंगे तो किस तरह के रिजल्ट देंगे, इस पर चर्चा करेंगे। 6th हाउस मंगल के लिए सही स्थान माना जाता है क्योंकि जो त्रिक भाव होते हैं जैसे 6, 8, 12, यदि इनमें क्रूर और पाप ग्रह होंगे तो ये भाव और अच्छा हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आपको मतलब रोग ऋण शत्रु का है तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि रोग नहीं होंगे, लेकिन विल पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि उनसे निकल जाओगे। कर्ज भी होंगे लेकिन वो भी उतर जाएंगे। जीवन में कंपटीशन देने वाले भी बहुत लोग आएंगे, हद से ज़्यादा कंपटीशन मिलेंगे, लेकिन आप सबसे पार हो जाओगे। शत्रु आपके होते बहुत हैं, बहुत शत्रु मिलते हैं, पर शत्रु पक्ष कमजोर रहता है आपके सामने, क्योंकि आप जिसको एक बार ठान ले कि अब छोड़ना नहीं है तो छोड़ते नहीं। आपसे पंगा लेने से लोग डरते हैं। जिनको लेकर देखना है वो ले ले छठे भाव के मंगल वालों से पंगा, घर तक छोड़ के आएंगे लड़ते लड़ते आपको। अगर मंगल यहाँ पॉजिटिव है तो शत्रु पक्ष आपसे कमजोर रहता है। अगर नेगेटिव हो गया तो सारे परिणाम अलग मिलेंगे, लेकिन फिर भी मंगल की पूरी कोशिश यह रहती है कि वह आपको अच्छे ही रिजल्ट दे, क्योंकि ये भाव में मंगल अच्छे ही रिजल्ट देते हैं। फिर भी शत्रुओं से तो देखिए आप घिरे रहने वाले हैं, लाइफ टाइम कुछ ना कुछ आपका चलता रहेगा। सर्जरी यहाँ बैठकर कई बार मंगल करवा देते हैं। ऐसा होता है कि जो महिलाएं होती हैं जब उनका मतलब बेबी बर्थ का टाइम आता है तो सीजर हो जाता है उनका, या जो जेंट्स होते हैं उनको बेशक अपेंडिक्स का हो गया, किसी भी तरह का सर्जरी हो गया, हो जाएगा तो मंगल यहाँ पर वो करवा देते हैं। यहाँ बैठकर व्यक्ति को मंगल थोड़ा सा पूर्ण करते हैं और थोड़ा सा अधूरा छोड़ देते हैं। लड़ाई तो भाग कर लेते हैं, कोई भी हो किसी से भी भिड़ जाएंगे, भाग कर लड़ाई ले लेंगे ये लोग। इतने लोगों से पाला पड़ता है कि हर एक से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। कई बार तो जिन से लड़ रहे हैं ना उन्हीं के दाव में सीख कर उन्हीं के तरीके से उनको हरा देते हैं। ये हुनर भी होता है इनमें। कई बार तो ऐसा करेंगे कि अपना पक्ष रख देंगे, जो अपनी बात है मुझे ये कहना था और ये और दूसरे की सुनेंगे भी नहीं और वहाँ से इतने रवाना हो जाएंगे। इस तरह के होते हैं। वैसे जिनके 6th हाउस में मंगल होते हैं इन्हें अपने रोने की आदत बिल्कुल भी नहीं होती। जीवन में कठिनाइयाँ किसके नहीं होती, सबके होती है। कई लोग होते हैं ना रोते रहते हैं, अपने रोने की बहुत आदत होती है, इनमें बिल्कुल नहीं होती। ये बिल्कुल अपनी परेशानी सामने वाले को कहेंगे नहीं, सबके साथ परेशानी है, लेकिन चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, सामने वाले के सामने कभी भी अपना नहीं कुछ भी कहते। इनके ज़िंदगी जीने का जो तरीका होता है ना थोड़ा सा हटके होता है। रूढ़िवादी नहीं होते, ओपन माइंडेड होते हैं बहुत ज़्यादा। कोई कितना भी कहे कि ये ऐसा है ये वैसा है किसी के बारे में इनके सामने, लेकिन ये जब तक खुद जांच परख ना ले, जब तक उस सामने वाले इंसान ने इनके साथ कुछ गलत ना किया हो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होते कि सामने वाला गलत है। ये इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। मैंने भी बताया कि ये लोग कम्पीट करते हैं और जीतते भी हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर फील्ड में, मतलब ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई लिखाई में भी इतने ही आगे हों। कई बार तो इन लोगों को पढ़ाई लिखाई से बचते हुए देखा गया है, बहुत बचते हैं ये लोग कई बार। लेकिन और भी बहुत सारे काम होते हैं ना, लाइक स्पोर्ट्स हो गया, जो फिजिकल वर्क होते हैं, फिजिकल वर्क से रिलेटेड उन चीज़ों में बहुत आगे होते हैं ये लोग। तो बेशक पढ़ाई से बचें, लेकिन बहुत चीज़ें हैं। ये तो वैसे भी यदि सोशल साइड पे चले गए ना ऐसे लोग तो छा जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, अच्छे मैनेजमेंट स्किल होते हैं इन्हें। मतलब जो स्वभाव इनका होता है थोड़ा सा बॉसी नेचर होता है इनका, रोब जमाने वाला, लोगों को रूल करना अच्छा लगता है, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी इनमें होती है जिनके 6th हाउस में मंगल होते हैं।
तो ये डायलॉग है ना एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर तो मैं किसी की भी नहीं सुनता, तो वो इनके ऊपर लागू होता है। इतना अगर एक बार ये किसी को कह देना कि भाई तेरा ये काम इस समय पर होगा या मैं वहाँ पर उस समय आ जाऊँगा, तो ये लोग उस समय पर वहाँ अवेलेबल होंगे, अगर एक बार इन्होंने यस बोल दिया तो। इस तरह के ये होते हैं। तो कई बार ऐसा है कि संतान प्राप्ति में कई कुंडलियों में वो अलग बर्थ चार्ट, अलग सिचुएशन देखी जाती है, लेकिन जिनके 6th हाउस में मंगल होते हैं कई बार ऐसा देखा जाता है इनको संतान प्राप्ति में विलंब होता है। ये लोग धर्म का दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, यानी कि आपको ये कहते हुए दिख जाएंगे मेरी पूरी श्रद्धा है, मैं पूरे मन से ईश्वर को मानता हूँ, लेकिन ये आपको मंदिर जाते नहीं दिखेंगे, तिलक लगाते नहीं देखेंगे, कुछ इस तरह का इनका हो जाता है स्वभाव। अब बात करते हैं कि आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिनके 6th हाउस में मंगल होते हैं। इससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने के बाद आपके जो कैसे भी विचार रहे हों इस वीडियो से रिलेटेड, आपके जीवन में कुछ घटित हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा ज़रूर। जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए जिनके 6th हाउस में मंगल होते हैं। जैसे मोस्टली हमारे कल्चर में एक चीज़ शामिल है कि जब कोई खुशखबरी होती है तो मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, अरे मिठाई खिलाओ, खुशखबरी है। जिनके 6th हाउस में मंगल है ना, इनको कभी भी मिठाई नहीं खिलानी चाहिए। इनको हमेशा ही कुछ नमकीन खिलाना चाहिए लोगों को, मतलब जैसे बेशक नमक पारे, समोसे, किसी भी चीज़ की ट्रीट दे दो। अगर मिठाई खिलानी भी है ना, उसमें हल्का सा, अगर आपको याद है कि मुझे मिठाई खिलानी है और ये चीज़ें, हल्का सा ऊपर से नमक स्प्रेड कर दें उसमें, हल्का सा, मतलब मामूली सा, एक वो चीज़ें टल जाती हैं। तो इनको कभी भी खुशखबरी के टाइम मिठाई नहीं खिलानी चाहिए। हो सके तो जो अपना परिवार है, अपने सगे संबंधी हैं, अपने मित्र हैं, इनसे जो संबंध हैं अपने वो अच्छे बना कर रखें, मिलजुल कर इनके साथ रहें। अपने चरित्र का पूरा ध्यान आपको रखना है, चरित्र को आपको संभाल कर रखना है। मैंने बताया ना कि कई स्थिति में मंगल पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते, वो यहाँ नहीं देते। अगर आपने अपने करैक्टर को खराब कर लिया तो फिर 6th हाउस के मंगल वाले का मतलब मंगल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो ये आपको संभाल कर चलना है। अपने जो अग्रेशन है आपके अंदर उसे जिम में, किसी स्पोर्ट्स में, रनिंग में, वॉक में, ऐसे करके निकालिए, तो ये आपके लिए अच्छा है। अपने और पराये की पहचान करना आप सीख लीजिए। कई बार आप नहीं कर पाते हैं, जो आपका हित सोच रहा हो कई बार उसके साथ ही आप भिड़ जाते हैं, वो आपको नहीं करना है। गुस्से को कंट्रोल कीजिए, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाइए। मैंने बताया ना आपको अपनी एनर्जी को कैसे खर्च करना है, कहाँ करना है। आपको अपनी एनर्जी को स्पोर्ट्स में, वॉकिंग में, इस तरह से खर्च करना चाहिए। शो ऑफ की ज़िंदगी ना जिए, मैं तो ताव में आकर ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सब आपके लिए नहीं बनाया है। तो शो ऑफ में कोई फ़ायदा नहीं है, आप शो ऑफ की ज़िंदगी ना जिए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।